हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों, मैं लगातार सीबीएसई रिवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट देते आ रहा हूं। आपको लगातार 1 मंथ हो गया मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपके लिए खड़ा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट का। बहुत सारे बच्चे का अभी भी शायद लगता है कि पेंडिंग है, जैसा कि वो कमेंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सीबीएसई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट किन बच्चों का अभी पेंडिंग है, किस रीजन का है, ये कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा चीज है कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा है कि सीबीएसई रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो तो आ गया, सब चीज मतलब मार्क्स भी बढ़ गए, अपडेट हो गया डिजी लॉकर वगैरह में। अब वो उनको नया थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हैं। उनको अब ये मन में लग रहा है ना कि कैसे मार्कशीट नया वाला मिलेगा। ठीक है, तो प्राइवेट और रेगुलर कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनको नया मार्कशीट कैसे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए हैं हमारे चैनल पे वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको इसी चैनल पे ऑथेंटिक मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का MD इंजीनियर राकेश सर बोल रहा हूँ और मैं विगत 15 ईयर्स से पटना में अपना कोचिंग रन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंगेज रहता है, तो समय बचा के आपके लिए मैं ये सब वीडियो लाता हूं कि ताकि आपको अपडेट रहे। ठीक है, अपडेट करता रहूं। क्लियर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे विश्वास है, उन तमाम बच्चों पे विश्वास है कि जिन्होंने सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखा है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों। क्लास 12th के बच्चों का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, क्लास 10th का ये वीडियो मिलेगा तो आपको कुछ न कुछ एग्ज़ाम सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम चलता रहेगा। ठीक है, मतलब हो रहा होगा, लेकिन आखिर कभी न कभी वो तो एक समय पे ख़त्म होगा, है कि नहीं। साइंस और मैथ वाला तो सब्जेक्ट ख़त्म ही हो गया है, तो मेनली साइंस और मैथ वाले ही हमारे चैनल पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चूँकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्ट एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कंपार्ट एग्जाम मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पे कि आपने अच्छा किया होगा, एकदम पूरा विश्वास है मुझे। और ये भगवान का भी दया रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। आपको घबराना नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया कि ये पेपर टफ था, ये था, ऐसे उससे हतोत्साहित अपने आप को नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा। सीबीएसई अब प्रश्न नहीं आता कि ग्रेस देगा कि नहीं, तो जरूर ग्रेस मिलेगा। ठीक है, इस बार आपको पास होना ही है, हो ही जाओगे एकदम निश्चित। देखना, मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे, उनका रिजल्ट पास ही नहीं अच्छा नंबर से आएगा, ये निश्चित रूप से है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या है कि पूरी ताकत से उसको एग्जाम को दिया होगा। कुछ ही नंबर से ना एग्जाम छूटा, मतलब फेल हो गए होंगे, आरटी लग गया होगा या कंपार्ट देना पड़ा होगा। ठीक है, ये होता है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। समझ में आ रहा है, घबराना नहीं है, हौसला रखना है, इंतजार करना है। और आप अपने आगे का तैयारी जो भी हो, जैसे आप क्लास 10th के बच्चे हैं, एग्जाम खत्म हो गया होगा सारा आपका अगर कंपार्ट वाला, तो आप क्लास 11th का तैयारी शुरू कर दीजिए, उसमें मतलब रुकिए नहीं। ठीक है, समय नहीं बर्बाद कीजिए कि रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आगे का पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होगा कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। ठीक है, तो ये मेन तो मुद्दा है ही। बच्चों जब एग्ज़ाम दे देते हैं तो बच्चों को लगता है कि रिजल्ट, और ये जो इंतज़ार है ये अलग इंतज़ार होता है। फर्स्ट बार एग्जाम देते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं, वो इंतजार अलग है। ये इंतजार बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि इसमें समझ रहे हैं ना, बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी रहते हैं, है ना। उनको ये भी लगता है कि सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से मतलब कॉपी चेक करवाया, तो रिवैल्यूएशन देने के बाद भी आरटी का लगा हुआ ही रह गया, मतलब क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा भी हुआ होगा, वो फेस किए होंगे, है ना। अब ये तो बदमाशी ही है, किसी बच्चे का अगर 1-2 नंबर से
फेल हो जा रहे हैं, आरटी लग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसे बच्चों को पास कर देना चाहिए ग्रेस दे के, ठीक है, ताकि वो फिर आगे का जो मतलब 11th है 12th है या जो भी आगे का उनकी पढ़ाई करनी है वो अच्छे से समझ के पढ़ें कि हाँ, ताकि हम और मन लगा के पढ़ेंगे और उसमें मेहनत करेंगे, ठीक है। अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं कि सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब बहुत सारा यूट्यूबर जो है या जो भी है वो 24 में फलाने को आया था, 23 में फलाने को आया था, तो वो सब घुमाने वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट है बच्चा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नोट कर लो, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। आज 21 जुलाई है, तो आपको ज़्यादा दिन अब वेट नहीं करना है। अब फर्स्ट वीक ऑफ मतलब अगस्त जब आएगा रिजल्ट, तो अब वो 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा, 6 तारीख को आएगा, 5 तारीख को आएगा, ये अभी थोड़ा क्लियर क्रिस्टल नहीं हो रहा है। लेकिन मोटा मोटी संडे को छोड़ के जो भी डेट पड़ेगा इस बीच में, ठीक है, 1 से 7 के बीच में जो भी होगा ना, 5, 6 इस तरह से संडे को छोड़कर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट समझ रहे हैं कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आएगा। तो ये तो रहा कंपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और अच्छा से लिखे हैं आप, मतलब हौसला रखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं या जानकारी दे देता हूं। जो बच्चे सीबीएसई रिवैल्यूएशन का कॉपी चेक करने के लिए दिए थे और उनका सारा अच्छा हो गया, मतलब बहुत बच्चे सेटिस्फाइड हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं मार्कशीट का। तो प्राइवेट जो कैंडिडेट हैं तो उनका मार्कशीट तो बाई पोस्ट आएगा। अगर जल्दीबाजी में है तो आप रीजनल ऑफिस एक बार चल जाओ, नज़दीक है तो। नहीं अगर नज़दीक है तो फिर फ़ोन से आप कांटेक्ट करो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, ठीक है, तो वो आपको जल्दी से आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं, मान लीजिए कि फ़ोन से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो तो फ़ोन रिसीव करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, है ना, इतना मतलब अगर वो लोग सही रहता तो फिर इस टाइप का नौबत ही नहीं आता। तो आप रीजनल ऑफिस एक बार ज़रूर जाइए। अगर आप जल्दीबाजी में हैं, आपको कहीं नए वाले मार्कशीट को लेके अप्लाई करना है, हालांकि डिजी लॉकर में अपडेट हो गया होगा, तो आपको कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई उस डिजी लॉकर के मार्कशीट को निकाल के आप कर सकते हैं, क्योंकि उसी का आपको न बाई पोस्ट आएगा, वही सेम मार्क्स रहेगा, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंतजार भी कर सकते हैं कि रीजनल ऑफिस से जो सीबीएसई के द्वारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर जो कैंडिडेट हैं तो उनका तो उनके स्कूल से मिलेगा, तो स्कूल में एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि स्कूल दूर थोड़े ना होगा, हम लोग तो वहीं पढ़ते हैं ना जहां हम लोग रहते हैं, उसी के आसपास वाले स्कूल में नाम लिखाते हैं। तो आपका स्कूल तो नज़दीक ही होगा, तो स्कूल में जाइए और वहां से नया मार्कशीट ले लीजिए। नया मार्कशीट लेने का प्रोविज़न जो है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि पुराना वाला मार्कशीट ले लेना है, हैंड ओवर करना है स्कूल को। अगर स्कूल से आपके पास आ गया है तो उसको हैंड ओवर कर दीजिए, या स्कूल के पास है तो उसी वहीं से निकलवा के उसी को मतलब डिपॉजिट कर दीजिए। और दूसरा जो मेल आया होगा मार्क्स इंक्रीज का, ठीक है, वो मेल का प्रिंट आउट ले जाइए और उसको स्कूल वालों को वहाँ, मतलब ये दो चीज़ है, एक एप्लीकेशन लिख के कि हमको मतलब इस तरह से लिख देना कि हमको यूनिवर्सिटी में डेट जो है वो नज़दीक में है, मतलब लास्ट डेट इतना फलाने को है, तो हमको 2 दिन में ही मार्कशीट चाहिए, तो आप इसको कृपया जल्दी से रिलीज़ कीजिए, हमको जल्दी से इसको चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके एक एप्लीकेशन के साथ दे दीजिए। और ऊपर से अगर मान लीजिए कि कुछ बोलता है खर्चा पानी, तो कुछ खर्चा पानी कर दो बाबू, ये सब थोड़ा सा कर दो, क्या कर सकते हो, है ना, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। 100, 200, 300 रुपया के चलते समय बर्बाद कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है ना। तो पैसा तो हाथ का मेल है, आते जाते रहेगा। तो समझ में आई बात, हड़बड़ाना नहीं है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपका मतलब जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।